Good morning, students. Welcome to online classes of Furner Learner School. I hope you all are safe and healthy. Today we will learn subject EVS of Standard 3rd, Chapter 13, Sharing Our Feelings. This is part 1. So open the page number 89. तो आपको पता है आपका चैप्टर 12 तक कंप्लीट हो चुका था, तो आज हमारा चैप्टर 13 स्टार्ट होगा। ओके, तो आप इस चैप्टर में देख रहे हैं शेयरिंग आवर फीलिंग्स, जिसके बारे में भी हम जानेंगे। तो बच्चों, जब भी हम घर आते हैं तो कितने एक्साइटेड होते हैं। हम दिन भर की पूरी घटनाओं के बारे में मम्मी और पापा को बताने के लिए, वैसे ही हम पढ़ने वाले हैं एक लड़की के बारे में इस चैप्टर में। ओके, जिसका नाम है सीमा। सीमा जब अपने घर आती है तो उसके घर में भी 2 लोग होते हैं जिसे वह दिन भर की बारे में बताती है। ओके, तो अभी फर्स्ट पैराग्राफ से हम देखेंगे। अभी आपको ध्यान से सुनना है, अपनी बुक्स भी आपको साथ में ओपन रखनी है। जो वर्ड आपको टफ लगे वहाँ पे आपको अंडरलाइन कर देना है। ओके, तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल देर आर 2 people with whom I like to share all my news. This enjoy listening to my। यहाँ पे बताया जा रहा है, मैं स्कूल से लौट रही थी, घर पे 2 लोगों को अपनी बात सबसे पहले बताना चाहती थी, वे मेरे बातों से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। ओके, सेकेंड पैराग्राफ में है, द फर्स्ट पर्सन इज माई नानी, शी इज ऑलवेज to listen to me, she waits for me to return from school, she is quite old and often has back pains, she cannot see or her every day in the morning, papa reads on the newspaper to her, she does the rest of her work herself, if someone tries to help her she gets very upset, though she cannot see properly, she is very fond of cutting vegetables, she say this day children do not know how to cut vegetable properly। पहले तो मेरी नानी वे उत्सव रहती है मेरी बातें सुनने को, वे मेरे स्कूल से लौटने का इंतज़ार करती है, उनकी उम्र कुछ ज़्यादा है और उनकी कमर में भी दर्द रहता है, नानी ऊंचा सुनती और दिखता भी कम है उन्हें, रोज़ सुबह पापा उनको अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं, नानी अपना बारीक सारा काम खुद करती हैं, उनकी कोई मदद करे तो भी वे परेशान हो जाती है, दिखता है कम पर सब्जी काटने का बहुत शौक है, कहती है आजकल के बच्चों को सब्जी भी काटने नहीं आती, मोटा मोटा और टेढ़ा मेढ़ा काट कर रख देते हैं। ओके, तो ये बातें हो रही हैं। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। The second person is my Ravi Bhaiya. He lives with us, or I call Ravi Bhaiya, and he calls my parents Bhaiya Bhabhi. I do not know what our relationship is, but he is a very lovely brother. He is always ready to answer my question. He never say I will tell you later. दूसरे हैं मेरे रवि भैया। रवि भैया हमारे घर में ही रहते हैं और उन्हें रवि भैया कहती हूँ, और वे मेरे पापा मम्मी को कहते हैं भैया भाभी। ओके, हमारा क्या रिश्ता है मैं नहीं जानती, पर वे मेरे प्यारे भैया हैं, वे मेरे सवालों का उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कभी नहीं कहा बाद में बताऊँगा। ओके, फिर यहाँ पे रवि भैया टीच इन ए कॉलेज, द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज रिपीट हिम ए लॉट, ए फ्यू ऑफ देम्स कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम, रवि भैया इज वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टॉकिंग पार्ट इन प्लेस, ही एंजॉय चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विथ देम। रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं, कॉलेज के बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते हैं, कुछ तो उनसे पढ़ने घर भी आते हैं, रवि भैया को संगीत सुनने
नाटकों में भाग लेने, दोस्तों के साथ घूमने और बातें करने का बहुत शौक है। खूब हंसते हंसते भी हैं। शी हैज़ ए गुड सेंस ऑफ एंड मेक्स ऑल ऑफ यू लाफ। भैया जब घर के बाहर जाते हैं तब एक सफ़ेद छड़ी ले जाते हैं उनको घर को। अभी नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 90 ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं। भैया कैरीज ए वाइट स्टिक व्हेन वी गोज आउट, लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन सी दैट ही कैनॉट सी। He likes to do all his work himself. If someone tries to help him against his wish, me get angry. Whenever he needs any help, he asks for it. कि अंदर घूमता देख कोई नहीं कह सकता है कि उन्हें दिखता नहीं है। वे अपना काम स्वयं करना चाहते हैं, कोई उन्हें ज़बरदस्ती सहारा दे तो वे नाराज़ हो जाते हैं। जब कभी उन्हें मदद की ज़रूरत होती है तो वे मांग लेते हैं। फिर नेक्स्ट है सम ऑफ भैया स्टूडेंट टेक बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिटर्न, देन आफ्टर रिकॉर्डिंग देन ऑन टैप्स रवि भैया लिसन टू दिस टैप्स। कुछ बच्चे रवि भैया से कॉलेज की किताबें ले जाते हैं और कुछ दिन के बाद किताबों के साथ उन्हें टेप दे जाते हैं। रवि भैया टेप पर ही उन किताबों को सुनते रहते हैं। भैया के पास मोटे कागज की भी कई किताबें हैं जिनमें बहुत सारे उभरे बिंदु हैं, उन पर वे हाथ फेर कर पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भैया हैज मैनी अदर्स बुक्स टू, द पेज ऑफ दिस बुक्स आर थिंग्स एंड हैव रोज ऑफ पॉइंट्स, डज ही रेडिस बाय रनिंग हिज फिंगर ऑन द रेसिस्टर्स। भैया को छेड़ने के लिए मैं कभी कभी उनकी छड़ी की जगह बदल देती हूँ। वे परेशान तो होते हैं पर नाराज़ नहीं। मैं उनकी प्यारी सी बहन सीमा जो ठहरी, मैं अभी दरवाजे पर पहुंची थी कि भैया बोल उठे, क्यों सीमा बहुत खुश हो। ओके, टू हैव फन विथ भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक, ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री, आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा। मैं अभी दरवाजे पे पहुंची थी कि भैया बोल उठे, क्यों सीमा बहुत खुश हो। भैया मुझे नहीं, घर के सभी लोगों को उनकी आहट से पहचान लेते थे। अक्सर यह भी भाप लेते थे कि मैं खुश हूँ या उदास। भैया नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर्स फैमिली मेम्बर फ्रॉम द साउंड वी मेक्स मूव्स ही कैन एवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड। भैया मुझे नहीं, घर के सभी लोगों उनकी आहट से पहचान लेते थे। अक्सर यह भी भाप लेते थे कि मैं खुश हूँ या उदास। भैया आखिर में फुटबॉल टीम में शामिल हो ही गए। मैं भैया को अपनी खबर सुनाई। भैया मेरे पीठ थपथपा के बोले, आज से तुम ही मेरी फुटबॉल की उत्साह है। ओके, अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भैया फाइनली आई एम हिम द फुटबॉल देम, आई शेयर्ड माई न्यूज विथ हिम, हिज मी एंड शेड लवली, फ्रॉम टुडे यू आर विथ फुटबॉल कोच। ओके, अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो यहाँ पे है आपका सीमा's फादर रीड्स द न्यूज पेपर टू हर नानी, हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल। सीमा के पापा उसकी नानी को अखबार जोर जोर से पढ़कर सुनाते हैं, तुम बड़े उम्र वाले लोगों की कैसे मदद करते हो। ओके, ये अभी आपको नहीं लिखना है, आप बाद में लिखेंगे, अभी केवल आपको सुनते जाना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट्स काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम डू पीपल हैव इन ओल्ड एज। रवि भैया बिना देखे कई सारे बातें कैसे जान लेते हैं। ओके नहीं सॉरी, इसका मतलब होगा जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब उनको क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती है। ओके, अभी नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 91। नेक्स्ट यहाँ पे हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सिंगिंग। रवि भैया बिना देखे कई सारे बातें कैसे जान लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर नीडेड ए स्टिक व्हेन। क्या तुम्हें कभी छड़ी की ज़रूरत पड़ी है, और अगर पड़ी है तो कब। ओके, नेक्स्ट है कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड ए स्टिक। क्या तुम सोच सकते हो कि तुम्हें छड़ी की ज़रूरत कब पड़ सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाउ डज वी हेल्प दोज पीपल हु कैनॉट सी। हम उन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिन्हें दिखता ही नहीं है। ओके अब यहाँ पे है, इज़ देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैनॉट सी, स्पीक और हर, डू यू नो एनी सच पर्सन, हाउ डू पीपल हेल्प देम विथ देयर वर्क्स। क्या तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जो देखे, फुटबॉल या सुन नहीं सकता। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो, इनके काम में लोग कैसे मदद करते हैं। You read in the story that Ravi Bhaiya cannot see, but he does all his work on his own. He study from a different kinds of books to understand how he is unable to do his work. Close your eyes and play this game. यहाँ बताया जा रहा है, तुमने कहानी में पढ़ा है कि रवि भैया देख नहीं सकते, लेकिन वे अपने सारे काम खुद ही करते हैं। वे अलग अलग तरह की किताबें पढ़ते हैं। वे कैसे अपना काम करते होंगे, यह समझने के लिए पहले आंखें बंद करके पहचानने का खेल आपको खेलना है। ओके Blindfold any one child in the group. One day the other children come to him or her quietly. The child who is has to guess who the other child is by touching him or her. Take care not to make any sound. Do you know why? फिर है उसके बाद, in the same way one by one all the other children, each one has to try and guess by touching who the other children are. समूह में आपको एक ग्रुप में एक बच्चा अपनी आँखों पे पट्टी बांधेंगे, फिर बाकी बच्चे एक एक करके चुपचाप उस बच्चे के पास आएंगे। ओके आंखें बंद किया, बच्चा दूसरे पे हाथ फेर कर उसे पहचानने की कोशिश करे। ध्यान रहे कि कोई आवाज़ ना करे, क्यों। ओके इस तरह से बारी बारी सभी बच्चों की आंखें पे पट्टी बांधो ताकि वे एक दूसरे बच्चे को पहचानने की कोशिश करें। तो आपने ये गेम खेले होंगे स्कूल में। ओके तो आपको पता होगा। अगर नहीं खेले हैं तो एक बार आप 5-6 फ्रेंड्स मिलकर खेल सकते हैं। ओके तो यहाँ पे हम पार्ट 1 को एंड करेंगे। अब हम नेक्स्ट डे पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक आपको एक गेम खेल के एंजॉय करनी है, और जो वर्ड्स आपको टफ लगेगा उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अंडरलाइन करने के बाद आप अपने नोटबुक में आज की डेट डाल के लिख लीजिएगा। ओके थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।